प्रणाम स्वामी जी। स्वामी आत्म श्रद्धानंदा जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन कानपुर। स्वामी यज्ञ दारानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन जम्मू। स्वामी अनंतानंद जी महाराज, श्री संकेत वाग्ये जी। पहले तो मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मुझे आपने एक मौका दिया इस पे बोलने का, जो रेलेवेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेसेस हैं। मैं तो वैसे कानून का छात्र हूँ, लेकिन शुरू से मेरी रुचि रही इसमें, वेदांत दर्शन जो इसकी भूमिका थी वो स्वामी यज्ञदारानंद जी ने बहुत अच्छी तरह से बांध दी और उसका जो एक निष्कर्ष निकाल दिया। मेरा ये मानना है कि जब स्वामी विवेकानंद ने, जैसे स्वामी यज्ञदारानंद जी ने कहा कि जो शिकागो एड्रेसेस थे वो कुल मिला के 6 एड्रेसेस उन्होंने किए। पहले तो उनका था रिस्पांस टू वेलकम, उसके बाद उन्होंने जो वाई वी डिसएग्री, ये उनका सेकंड एड्रेस था। देन पेपर ऑन हिंदुइज्म, ये उनका थर्ड एड्रेस था। देन रिलीजन इज नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, ये उनका फोर्थ एड्रेस था। 5वें एड्रेस में उन्होंने बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का एक कंपैरेटिव विश्लेषण किया और 6वां जो उसका था कंक्लूडिंग एड्रेस था। इन 6 एड्रेसेस में एक चीज उभर के सामने आती है कि स्वामी विवेकानंद ने जो एक, क्योंकि जब हम देखें 1893 का टाइम, उस टाइम पे भारत जो था वो एक स्लेव कंट्री था ब्रिटिश रेजिम के अंडर, और जो अमेरिका था, अमेरिका में एक्सेसिव मटेरियलिज्म था। उस एक्सेसिव मटेरियलिज्म में जहां पर जो मानवीय मूल्यों की जो एक कमी खल रही थी, उसको देख के जो स्वामी विवेकानंद ने एक भूमिका बनाई। इन 6 एड्रेसेस में आप एक कोहेरेंट थीम देख सकते हैं। उनका पहला ही एड्रेस जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यही चीज जो है ये सबके दिल को छू गई, क्योंकि वो एड्रेस था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, जहां सारे जो थे स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने एड्रेस किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद जो फर्स्ट एड्रेस में उन्होंने किन चीजों को इन्वोक किया, इन द नेम ऑफ मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। सो ये चीज दर्शाता है कि हमारे जो वेद हैं, ये श्रुति जो हैं, ये रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं, और इनका जो इन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स जो एस्टेब्लिश किया है स्वामी विवेकानंद ने, इसकी तरफ ध्यान दिलवाया। इसके बाद उन्होंने बात की हिंदुइज्म एज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। ये भी चीज देखने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप उस टाइम की डेवलपमेंट देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में 30 साल तक लड़ाई रही है एट द इंटरनेशनल लेवल, जब तक ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया नहीं आई। सिमिलरली जुडिज्म में और बाकी इस्लाम में भी काफी लड़ाई रही, और एक्सेसिव मटेरियलिज्म था वेस्ट में। अगर वो हिंदुइज्म को इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाते कि हिंदुइज्म इज लाइक ए सी वेयर ऑल कैन फाइंड प्लेस, तो उनका वो वक्तव्य इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। इसमें उन्होंने बात की टॉलरेशन की और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की। मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि ये जो यूनिवर्सल टॉलरेंस की और एक्सेप्टेंस की बात जो है, उससे इंस्पायर होके हमारा भारत का संविधान बना, जहां हमने धर्मनिरपेक्षता की बात की। आप हमारा प्रेम्बल देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने बात की सेकुलरिज्म की, हमने बात की सर्वधर्म संभाव की, हमने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जो दिया गया सारे के सारे सिटीजन ऑफ इंडिया को। ये चीज दर्शाता है कि हमने इंस्पिरेशन कहाँ से ली। और स्वामी जी के माइंड में खाली स्वामी जी का ही भाषण नहीं था, उनके पूरे जहन में, पूरे वक्तव्य में, पूरी पर्सनैलिटी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आत्मा आ गई थी। तभी इन 6 एड्रेसेस में एक कोहेरेंस बनी। उसके बाद जो उन्होंने बात कही कि सारे रिलीजन जो हैं ये ट्रू हैं और सारों का अपना प्लेस है, जिसे हम कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, द वाइज कॉल इट बाय वेरियस नेम्स। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया ने शेल्टर दिया है परसिक्यूटेड को एंड रिफ्यूजीज को। इंडिया
जो भारत देश है स्टार्ट से ही ये शेल्टर देता रहा है, जो लोग जो परसिक्यूटेड हो गए थे या जो लोग रिफ्यूजीज आ गए थे, आज तक दे रहा है शेल्टर। ये दर्शाता है कि हम जो हैं कन्वर्शन में बिलीव नहीं करते हैं, हम बिलीव करते हैं हर एक को एक सहारा देने के लिए, ताकि एक ये देश जो है एक बुक के प्रेजेंट करे जिसमें हर रिलीजन्स के जो फाइनल सेंटिमेंट्स हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद उन्होंने एक हिम बोला जो इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में मेरा इतना वो नहीं हो रहा है, एज डिफरेंट स्ट्रीम्स हैविंग देयर सोर्सेज इन डिफरेंट प्लेसेस मिंगल देयर वाटर्स इन द सी, ओ लॉर्ड, डिफरेंट पाथ्स which men take through different tendencies all lead to thee। So ये एक इशारा था उस वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को जिनके पास एक्सेसिव मटेरियलिज्म था, जिनके पास अटैचमेंट थी, जिनके पास वैल्यूज की कमी थी, कि सारे के सारे इस बात को फॉलो करके अपनी इंटरनल टेंडेंसीज को रेक्टिफाई करके डिफरेंसेस को रिमूव करके आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। गीता का एक और श्लोक उन्होंने कहा, whoever comes to me through whatever form I reach him, all men are struggling through paths which in the end lead to me। इसके बाद इनका जो दूसरा एड्रेस था, why we disagree, उन्होंने जैसे स्वामी यज्ञेश्वरानंद जी ने कहा कि जो एक इंटरनल कंफ्लिक्ट सा हो गया था वो डिफरेंट रिलीजन या स्पिरिट ऑफ रिलीजन्स, तो उन्होंने जो कुएं के मेंढक की बात कही वो बिल्कुल ठीक कही थी। क्योंकि जब तक या तो वो एक कुएं का मेंढक या एक वो प्योरिटी ऑफ हार्ट हो और वो सुनने के लिए राजी हो, नहीं तो वो ये नहीं जान सकता कि समुद्र क्या है। सो इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म की अपनी प्लेस है, क्रिश्चियन की अपनी प्लेस है, मोहम्मदन की अपनी प्लेस है, और हमें ये बैरियर्स ब्रेक करने हैं। वी हैव टू टेक द फाइनर पॉइंट्स फ्रॉम ईच रिलीजन, ताकि जो एंड उनका लेक्चर था कि जिसमें वो कहते हैं कि यूनिवर्सल रिलीजन एक एस्टेब्लिश हो सके, या एक अद्वैत वेदांत की तरफ हम जा सकें, या स्पिरिचुअल मोनिज्म की तरफ जा सकें, वो एक उनका लक्ष्य पूरा हो। इसके बाद जो उनका पेपर ऑन हिंदुइज्म था, जिसमें उन्होंने बात की कि जो वेद की बात की कि वेद जो हैं जैसे डिफरेंट सेक्ट्स ने उन पे अटैक किया, लेकिन वेद ने उनको सबको अडॉप्ट किया। उन्होंने कर्म कांड की भी बात की, उन्होंने ज्ञान कांड की बात की, और उन्होंने वेदांत की बात की। हमसे कहते हैं वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो साइंसेस की जो डिस्कवरीज हैं ये इको करती हैं हमारे वेदांतिक फिलॉसफी से। आज आप आजकल के टाइम में देखिए कि वेस्ट में जो कॉन्शियसनेस स्टडीज हो रही हैं, ये जो डिस्कवरीज हो रही हैं न्यूरो साइंस में, वो कितनी क्लोज आ रही हैं हमारे अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में। हार्वर्ड डिग्री स्कूल हो या हार्वर्ड स्कूल हो या दूसरे स्कूल्स हो, वो कॉन्शियसनेस स्टडीज कर रहे हैं, न्यूरो साइंटिस्ट कर रहे हैं, ब्रेन साइंटिस्ट कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स कर रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस स्टडीज क्या है। इसके बारे में इंगित किया था स्वामी विवेकानंद। इसके बाद जब ईश्वर की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है ये इम्यूटेबल सेंटर है ऑफ एंडलेस मोबिलिटी। हम कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और जो क्रिएशन और क्रिएटर का जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है, क्योंकि मुझे मैं गैस कर सकता हूँ कि स्वामी जी की जो जीवन शैली इंडिया में रही और जिस हाई पेडिस्टल पे उन्होंने काम किया और जिस ऊंचाई पे उन्होंने रियलाइज किया एक रियलिटी को, वो वहां पर प्रकट नहीं कर सकते थे। वो वहां पर जैसे गौड़पाचार्य कारिका में स्पर्श योग है, या वो हम ये कहते हैं कि जो एक रियलिटी है वो शांतम है, शिवम है, अद्वैतम है, या वो वहां पर वो नहीं कह सकते थे, क्योंकि जो एक्सेसिव मटेरियलिज्म में फंसा हुआ है वेस्ट, उनके लिए क्रिएशन एक रियलिटी है, क्रिएशन भी रियलिटी है और क्रिएटर भी रियलिटी है। सो उन्होंने ये कहा कि जो क्रिएशन और क्रिएटर हैं ये दोनों लाइंस हैं, विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड। और जो क्रिएशन है इट इज गेटिंग इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्रिएटर। सो ये उन्होंने जो इसलिए कहा क्योंकि बाकियों को ये एहसास हो जाए कि जो क्रिएटर है, जो गॉड है, वही पूरी क्रिएशन है। बाकी जो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही इसमें, जो कंसेप्ट ऑफ आई की बात कही उन्होंने, कि आई को हम कहाँ कहाँ पर ले जाके बिठाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये शरीर मेरा है तो ये अहंता हो गई। अगर वो ये चीज कहते हैं कि ये चीज मेरी है तो ये ममता हो गई। आप जानिए अगर उसमें भी गीता में भी
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका मम वर्ड आया, मामका पांडव से चाहे किमो कुरुवत संजय, तो वहां भी मम वर्ड आया हुआ है। तो ये अहंता अगर चली गई तो ममता ऑटोमेटिकली चली जाएगी, अगर ममता चली गई तो अहंता भी ऑटोमेटिकली चली जाएगी और आप एक शुद्ध अहम तत्व में रहोगे। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जो वेस्टर्न लोग थे, आज मैंने बार बार आपको बताया कि जो एक्सेसिव मटेरियलिज्म था, अध्यास इतना प्रबल है। जैसे अध्यास भाषा में हम कहते हैं युष्मत अश्मत प्रत्यय गोचर यो हो, विषय विषय नो हो, इतरेत्र बाब, और बाद में तथापि डाल के उसको खत्म करते हैं, क्योंकि तब भी ये अध्यास हो रहा है। तो ये अध्यास जो है इसको हमें दूर करना है। और स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम गौर से इसको पढ़ें तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये शो किया कि इसको हमें नेति नेति से, नॉट दिस तरीके से हटाना है। अगर आप यही हिंदुइज्म की उनकी स्पीच पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो सत्य की बात कर रहे हैं। नास्तो विद्यते भाव न भावो विद्यते सत्य, वो सत्य की बात कर रहे हैं, वो आई की बात कर रहे हैं। और वो आई की डिफरेंट जो मैनिफेस्टेशन है, ये आई बॉडी में कैसे बैठा हुआ है, ये आई माइंड में कैसे बैठा हुआ है, वो सोल की बात कर रही है। सोल जो अब यहाँ पर हम इसको आत्मा कहते हैं, वो आत्मा की बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली आई और आत्मा कैसे आइडेंटिकल है। उस स्टेज पे आके वो कहते हैं क्रिएटर और क्रिएशन जो है दे आर डिफरेंट लाइंस। और एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल और थ्योरी ऑफ कर्मा। वो स्वामी विवेकानंद कर्मनिष्ठ हैं, उनके कर्म में भी भक्ति है। इसलिए जो हमारे रामकृष्ण मिशन का एक मोटो है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, फॉर द सैल्वेशन ऑफ द सेल्फ एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे साथ साथ चलते हैं। और जो लास्ट में उन्होंने कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, hear O children of immortality, even those who dwell in the celestial worlds, I have realized the great effulgent spirit beyond the darkness of ignorance. स्वामी विवेकानंद का जो एक वक्तव्य है कि each soul is potentially divine and the goal is to manifest the divinity within, और दूसरा है कि there is a unity of existence. उनका बेसिक आइडिया 6 लेक्चर में ये था कि हर सोल जो है वो पोटेंशियली डिवाइन है। गोल हमारा यही है टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। जो वेस्टर्न वर्ल्ड था और जो वेस्टर्न रिलीजन्स थे, उनके ऊपर परतें जिसे हम कहते हैं, उनके ऊपर जो अध्यास है वो इतना ज्यादा है कि वो दे आर लाइक ओपेक माइंड्स, दे कैनॉट सी इट। स्वामी विवेकानंद जी इस कंडीशन में थे दैट ही कैन सी व्हाट लाइज बियॉन्ड। जैसे उपनिषद में कहते हैं कि नॉट फॉर द सेक ऑफ wife is wife dear, but for the sake of self is wife dear. Not for the sake of property is property dear, but for the sake of self is property dear. इस तरह का जो उनका एक सोच थी, विजन था, उसको ट्रांसलेट करना फॉर द वेस्टर्न पीपल इस तरीके से कि वो उनको अपील करे, तो मुझे लगता है जो उनका एक कर्म योग का उन्होंने जो एक दिया वहां पर कि कर्म योग हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो दूसरा लेक्चर था कि रिलीजन इज नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, वो इस चीज को दर्शाता है कि इंडिया में जैसे जो फेमिन था, पॉवर्टी स्टिकन पीपल थे, और वहां पर लोगों ने इंस्टेड ऑफ इनको उभारने के लिए उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियंस ने, उन्होंने अपनी चर्चेस वगैरह बनाना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा रिलीजन जो है ये हमारा क्राइंग नीड ऑफ द आवर नहीं है, हमें चाहिए कि आप यहाँ पर आके हमारी मदद करो। तो ये जो उनको जो कर्म योग का विषय था, या जो उनकी कर्म निष्ठा थी कि कर्म करने में भी भक्ति होनी चाहिए, आप अपने कर्म ईश्वर को सरेंडर करो। क्योंकि वो शुरू से जानते थे कि जो इंडिविजुअल सोल है ये इस लॉर्ड ईश्वर का ही पार्ट है। जैसे गीता में कहा है, ममे वांछो जीव लोक के जीव भूत सनातन मन षष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस चीज को जानते हुए इस चीज को बताना कि हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट before the Western audience, it was not a easy task. It was the most difficult task, and yet with splendid success, he achieved this. इसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म की भी बात कही। उन्होंने ये कहा कि बुद्धिज्म के लिए कि बुद्धिज्म cannot stand without the philosophy of Hinduism, nor the Brahmins can stand without the heart of Buddha. ये उन्होंने बात की क्योंकि हमें पता है कि कैसे बुद्धिज्म शून्यवाद में आके खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा जो वेदांत है वो कहाँ पर जाके हम सत्य में ठहरते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
तो उन्होंने, लेकिन जो बुद्धा की जो फिलॉसफी थी, उनकी जो एक कंपैशन था, उसको इम्बाइब करने के लिए उन्होंने कहा। इसी तरह से फाइनल सेशन में उन्होंने कहा कि ईच रिलीजन हैज टू एसिमिलेट द ट्रूथ ऑफ अदर्स एंड येट प्रिजर्व इट्स इंडिविजुअलिटी एंड ग्रो अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ ऑफ ग्रोथ। सो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक सैपलिंग के लिए, एक प्लांट के लिए एयर की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, जमीन की जरूरत होती है, और सबकी जरूरत जब हो जाए तब वो एक सैपलिंग, एक प्लांट बनता है। उसी तरह से हर रिलीजन को डिफरेंट रिलीजन से फाइनल एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं और अल्टीमेटली एक यूनिवर्सल रिलीजन की स्थापना होती है। स्वामी जी का, जैसे मैं स्वामी यज्ञेदारानंद जी ने कहा कि स्वामी जी की जो एड्रेसेस थे, उनकी जो रेलेवेंस आजकल आज देखते हैं, आज के रेलेवेंस में। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्शियसनेस स्टडी स्टार्ट हो गई है, न्यूरो साइंसेज में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इवन जो फिजिक्स है या फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स सम साइट ऑफ कन्वर्जेंस इनटू ए वननेस। वो जो वननेस है, जिसको हम स्पिरिचुअल मोनिज्म कहते हैं, स्वामी जी ने लेक्चरों में कहा है, या हम अद्वैतवाद की बात करते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पर आके ठहरना है। क्योंकि जब तक हम इस पे आके ठहरे और यही रियलिटी हम देखें सर्वम खलम इदम ब्रह्म के साथ, या वासुदेव सर्वमिति, तब तक बात बनती नहीं है। और अब भी आजकल के टाइम पे, जैसे हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गई, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल आए, बाकी परमानेंट मेंबर्स आए, उसके बाद हमने ट्राई किया कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हों, या हमने कहा कि पर्यावरण की बात की, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात की, अभी हम बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये तभी थमेंगी जब जो एक्सेसिव मटेरियलिज्म है या जो अननेसेसरी इंक्लिनेशन है विद द मटेरियल थिंग्स, वो हमारी कम हो, वो हमारी कम होनी चाहिए। उससे हमें बाहर आना चाहिए। एक डिटैच्ड भाव से हमें कर्मयोग की विधि अपनानी पड़ेगी। जब तक हम वो डिटैच्ड नहीं होंगे, जो बीइंग एंड बिकमिंग की स्वामी जी ने बात की कि जो आपकी बिकमिंग है, इट शुड एमिनेट फ्रॉम योर बीइंग। अगर हमारी जो बिकमिंग है इट डजंट एमिनेट फ्रॉम आवर बीइंग, तब तो ये जो पूरी की पूरी जो कायनात है, पूरी की पूरी जो एक क्रिएशन है, ये अनएंडिंग एमलेसनेस हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका कोई एम हो, इट मूव्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक हायर इवॉल्विंग डायरेक्शन में चले, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो बिकमिंग है वो हमारी बीइंग से इमर्ज हो। सो उनका जो बेसिक आइडिया था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन एंड देयर इज ए यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करें कि देयर इज यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, देयर इज वन रियलिटी, यू कैन कॉल इट गॉड और यू कैन कॉल इट योर ओन सेल्फ, तब तक इस संसार में तब तक कन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे। स्वामी जी के 6 लेक्चर्स में ये एक उनका ये रहा कि बेसिक जो आइडिया था कि जो आप सेल्फ पे ध्यान दो, आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दो, आप कुएं के मेंढक मत बनो। अगर एक इंडिविजुअलिटी में आपको ब्लिस मिलती है तो सोचो 2 इंडिविजुअलिटी में की कैसे मिलेगी, और सोचो कि अगर पूरी इंडिविजुअलिटी मर्ज होके एक हो जाए तो व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लिस। ये स्वामी जी के जो डिफरेंट 6 एड्रेसेस थी, इनकी ये थोड़ी सी रेलेवेंस मैंने यहाँ पर बताई। सो इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वामी जी, मुझे थोड़ा टाइम दिया आपने यहाँ पर बोलने के लिए। थैंक यू।